जी करते हैं एक डिटेल्ड बैकग्राउंड स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग ये की चेकआउट कर लो। कुछ इस तरीके की जो है ये की रखी है, यहाँ पे टीवीएस का लोगो है। अभी जो है की मैं इंसर्ट कर लेता हूँ एंड देन आपको स्कूटर का एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले जब आप स्कूटर को साइड से देखते हो तो सबसे पहले तो जब आप ये देखोगे ना एंटॉर्क की बेजिंग, देन आप समझ सकते हो कि एंटॉर्क है, वरना देखने में जो है ना काफी ज्यादा अपडेटेड है एक 125 सीसी वाले एंटॉर्क से। क्योंकि जो डिजाइन लैंग्वेज है ना वो काफी हद तक चेंज की है, इंस्पायर्ड उसी से है, बट यस काफी सारे डिफरेंसेस है इसके डिजाइनिंग में, वो भी बताऊंगा आपको। उसके बाद जब आप साइड से देखते हो तो मैक्सी स्कूटर्स की तरह बहुत ज़्यादा वाइड या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। ये रखा गया है एक ऐसा लाइक स्लीक डिज़ाइन के साथ में कि हाँ आप इससे बढ़िया परफॉर्मेंस वगैरह निकाल पाओ। एरोडायनेमिक्स इसके अंदर ये बढ़िया बनाए गए हैं, साइड में एरोप्लेन की तरह पूरी विंग्स वगैरह जो इसमें निकाली है, तो कुछ इस तरीके का एक बढ़िया डिज़ाइन है। बाकी आप इसको एक बार 2x में चेकआउट करो तो कुछ इस तरीके के जो है आपको रियल लाइफ में स्कूटर लगने वाला है और काफ़ी बढ़िया जो है ओवरऑल डिज़ाइन है। उसके बाद आते हैं अपन फ्रंट पे, लेकिन उससे पहले स्कूटर एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ओके जी, स्कूटर स्टार्ट है अपना और अब आप लोग चेकआउट करो। ये जो फ्रंट में हेडलैम्प्स है ना, हाई बीम लो बीम दोनों इसी के अंदर है। मैं एक बार लो बीम पे कर देता हूँ तो ये लो बीम है, ये हाई बीम है। सो कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट हेडलैम्प्स दिखते हैं। देन नीचे की तरफ ये इंडिकेटर्स यहाँ पे ब्लिंक करेंगे, डीआरएल्स यहाँ पे है। इंडिकेटर के बंद होते ही ये पूरी डीआरएल बन जाती है। कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक निकल के आता है। उसके बाद ये जो ड्यूअल पैनल है ब्लैक एंड जो यहाँ पे पूरा न्यून, तो ओवरऑल जो है इनका भी जो कॉम्बिनेशन रखा है वो बढ़िया दिखता है। एंड सबसे यूनिक चीज़ पता है क्या है, इसका जो हैंडल बार है ना, ये जो हैंडल बार है ना ये बिल्कुल ही अलग है लाइक बॉडी पार्ट से। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील कराएगा आपको और एक कॉन्फिडेंस फील कराएगा जब आप राइड करोगे तब। उसके बाद में इसके अंदर मिलती है आपको आईगो असिस्ट, जिसमें कि आपको थोड़ा बेटर टॉर्क मिल पाता है, बेटर जो है इनिशियल मिल पाता है। देन अभी स्कूटर को कर देते हैं ऑफ। नीचे की तरफ आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर मिल जाएगा, 12 इंचेस का ही है ये, ठीक है। उसके बाद में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे यूज किए हैं, नियॉन कलर की जो है व्हील्स हैं, डिजाइन कुछ इस तरीके का है। साइड में आऊँ तो यहाँ पे आप लोग देखो एबीएस का यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि मैंडेटरी है आफ्टर 125 सीसी। देन यहाँ पे आप लोग को डिस्प्ले, और डिस्प्ले का जो डिजाइन है वो एंटॉर्क 125 की तरह ही है, बट यस उससे कुछ ना कुछ ये थोड़ा बड़ा रखा है ताकि जो ब्रेकिंग है वो बेटर निकल पाए। यहाँ पे जो सुपर मोटो एबीएस आपको मिलता है, ठीक है। सो ये जो सुपर मोटो एबीएस है ना ये काफी कमाल का है, जब राइड करेंगे ना तो आपको बताऊंगा। देन यहाँ पे साइड में 150 की बेजिंग है। सब सोच रहे थे कि यार 160 आएगा क्योंकि इनके पास तो 150 सीसी इंजन ही नहीं है, बट यस 150 है। ओके जी, तो साइड से अभी देखते हैं तो ये कुछ ऐसा है। देन यहाँ पे फ्लोर बोर्ड आप लोग जो चेकआउट कर सकते हो। स्पेस यहाँ पे कैसा है वो मैं दिखा देता हूँ बैठ के। जब मैं स्कूटर के ऊपर बैठता हूँ तो 6 फीट मेरी हाइट है, ये थोड़ा स्पेस है तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखो स्पेस वगैरह बढ़िया है और एक जो राइडिंग पोजीशन निकल के आती है वैसी है कि कंफर्टेबल भी है और आप जो है ना उस पोजीशन में लॉन्ग राइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बढ़िया जो है स्पेस वगैरह है, यहाँ पे भी बढ़िया स्पेस है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी सामान वगैरह आप यहाँ पे नहीं रख सकते, ये शायद आपके लोडिंग वगैरह के काम नहीं आएगा। ये जो स्कूटर है एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है, आप इसको जो है अपनी बढ़िया लाइक जो है राइड्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ना कि घर का सामान लाने में, क्योंकि उतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो सीट है उसकी क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो सीट अगेन बढ़िया है, इसको मैं बता देता हूँ। जस्ट ऑफ करना है एंड देन ये यहीं से आप लेफ्ट में पुल करके कुछ इस तरीके से खोल सकते हो। तो बढ़िया यहाँ पे स्टोरेज है, एक फुल साइज जो हेलमेट है वो आई थिंक आप इसमें रख पाओगे, और यहाँ पे ओबीडी का कोई सेंसर वगैरह है, प्लग वगैरह है। देन यहाँ पे कुछ है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको ना ही छेड़ो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन होते हैं, बाकी स्पेस वगैरह ओवरऑल ठीक है। अब करते हैं इसको बंद। सीट की जो क्वालिटी है वो अगेन बढ़िया है, राइडर के लिए भी पिलियन के लिए भी, दोनों के लिए बढ़िया सीट यहाँ पे रखी है। ग्रैब रेल्स यहाँ पे मेटल में है, एंटॉर्क का यहाँ पे लोगो है। बाकी नीचे की साइड जब आते हो तो एग्जॉस्ट आप लोग चेकआउट करो, स्पोर्टी मफलर यहाँ पे यूज़ किया है, कंप्लीट ब्लैक, तो ओवरऑल ये भी देखने में बढ़िया लगता है। OBD 2B E20 फ्यूल इसमें आप फिल करा सकते हो। इंजन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सो यहाँ पे इसका जो इंजन है ये 150 सीसी का प्लेस किया गया है। 125 सीसी वाला भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता था, तो वैसे ही जो है ना ये स्कूटर भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि ये स्कूटर बना ही उस चीज़ के लिए है, और यदि वो चीज़ ही ना मिले तो फिर ये काय का एंटॉर्क, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो इसके एक बोल सकते हो कि हाँ मेन टैगलाइन में है कि पावर तो भैया है ही स्कूटर में। ये जो स्कूटर है अराउंड 13 bhp की पावर, 14.2 Nm का टॉर्क, जो टॉर्क है ना वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 14.2 Nm आपके लाइक ठीक है, एरोक्स वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा, बट यस जो उससे नीचे प्राइस में आते हैं, जिस प्राइस सेगमेंट में ये आएगा उस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस देगा आपको। 0 to 60 जस्ट 6.2 सेकंड में कवर कर लेता है। एंड ये जो ओवरऑल ये जो मफलर का डिज़ाइन है ये काफ़ी बढ़िया लगता है। अब स्टार्ट करके एक बार साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, जस्ट अब ब्रेक प्रेस करना है कुछ इस तरीके से, एंड अब साउंड सुनना। सो कुछ ऐसी जो है काफ़ी बढ़िया बेसी सी साउंड आपको फील होगी। रियर में जो है यहाँ पे आपको ये फ्यूल लिड मिल जाती है। अब इसको ओपन करना है तो जस्ट इसको ऐसे जस्ट ये आपको ऑफ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से राइट में कर देना तो जो आपकी फ्यूल लिड है वो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 5 to 6 लीटर की कैपेसिटी आराम से मिल जाएगी। रियर में भी जो आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, बट मेन थिंग ये नहीं है। मेन चीज़ जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मेन क्या है। पीछे जो है इतनी सुंदर टेल लाइट आपको मिलती है स्कूटर के अंदर। स्टार्ट ही कर लेते हैं। ओके स्टार्ट कर लिया है। अब आप लोग चेकआउट करना है यहाँ पे जो टेल लाइट का डिज़ाइन है ना, इंस्पायर्ड आपके एंटॉर्क 125 से, बट यस उससे काफ़ी बढ़िया
कंप्लीट एलईडी में है। यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगी, नंबर प्लेट के लिए हेलोजन लैंप यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो है एयर फिल्टर आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे टीवीएस की बेजिंग है एंड कुछ ओवरऑल इस तरीके से लगता है स्कूटर, ठीक है। रियर में ड्रम ब्रेक है, सिर्फ डिस्क आपको जो है फ्रंट में ही मिलता है, बाकी रियर में कोई डिस्क का ऑप्शन नहीं है। अब आप लोग चेकआउट करो एडजस्टेबल लीवर्स, ठीक है। इनको आप अपने हिसाब से, ये सबसे पहले तो ये लॉक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। जब आप लोग इसको कहीं हिल वगैरह में ऐसे खड़ा करते हो तो ये यहाँ पे लॉक कर दोगे तो आपका जो स्कूटर है वो कहीं पे भी नहीं जाने का है, ठीक है। जैसे प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। 3 स्टेप में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, 3 स्टेप में इस वाले ब्रेक को, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। बाकी यहाँ पे हैजार्ड का बटन है, हाई बीम, लो बीम, पासिंग लाइट। ये जो है कंप्लीट बटन्स वही अपाचे आरटीआर 310 की तरह है, पूरा लाइक जो है कंसोल ही है। देन यहाँ पे इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न, यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। सब जो ना आपको डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो क्या है। सबसे पहले तो ये आप कंप्लीट क्लस्टर देख पा रहे होंगे। ये जो आपका आरपीएम है, ठीक है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, अभी स्ट्रीट मोड लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इधर एबीएस की लाइट चेकआउट कर सकते हो, इधर ब्लूटूथ की लाइट, क्योंकि यहाँ पे भी आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके अंदर आप बहुत सारे फीचर्स जो है ना इसमें यूज़ कर सकते हो। ढेर सारे फीचर्स हैं। यहाँ टॉप स्पीड रिकॉर्डर है। देन यहाँ पे राइडिंग टाइम है, प्लीज़ कनेक्ट टू ब्लूटूथ। तो जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी आपको दिख जाएगी। इग्निशन करते हैं ऑन, इग्निशन ऑन करने से ऐसा कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। बाकी यहाँ इको आपको दिखेगा, क्योंकि फिलहाल ये इको में ही खड़ा हुआ है। जब आप चलाओगे तो पावर आ जाएगा, लाइक थोड़ी आप थ्रोटल दोगे और परफॉर्मेंस मोड में आप इसको चलाते हो तो वहाँ पे पावर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। अब आते हैं इन बटन्स पे, ठीक है। यहाँ से मैंने एग्जिट किया, वापस से एग्जिट किया, तो यहाँ पे टॉप स्पीड, ट्रिप डिटेल्स, देन यहाँ पे राइडिंग डिस्टेंस, यहाँ पे राइडिंग टाइम। अब सेट पे जब क्लिक करूँगा तो आप लोग चेकआउट करो राइडिंग मोड्स, ठीक है। राइडिंग मोड में जाऊँगा, स्ट्रीट और रेस डाल देता हूँ। अब आप लोग थीम चेकआउट करना, कुछ इस तरीके का हो चुका है। बाकी वापस से यदि मैं करता हूँ तो आप लोग देखना, मेरी यहाँ पे उंगली की मूवमेंट भी देखना। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि यार इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ा ही हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। अब नीचे जाते हैं, ट्रिप डिटेल्स में जाओगे तो ट्रिप ए और बी की यहाँ पे डिटेल आपको दिख जाएगी, ठीक है। माइलेज वगैरह क्या है वो आप इसमें मे बी देख पाओ, तो यहाँ पे वो जो है शो ही नहीं कर रहा है, ओके। व्हीकल कंट्रोल में जब जाओगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ कर सकते हो। कनेक्टिविटी में आप लोग पेयर डिवाइस चेकआउट कर सकते हो। प्राइवेसी में जो है आप लोग डो नॉट डिस्टर्ब एंड इंक्रो मोड वगैरह लगा सकते हो। माई व्हीकल में आप लोग सर्विस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड एंड सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले सेटअप में कस्टम वेट कर सकते हो। यहाँ पे जो आप लोग 1 2 जो भी आप अपने हिसाब से सेट करना चाहो वो कर सकते हो। डिस्प्ले थीम, लाइट एंड ये डार्क में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बट डार्क में दिन में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। हाई स्पीड अलर्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलता है। आप सेट कर दो एक स्पीड, उसके बाद ये जो है ना ये आपको अलर्ट देता रहेगा कि भैया आपका जो स्कूटर है इससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्लॉक सेटिंग यहाँ पे दी गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको आई थिंक बता दी है। कुछ इस तरीके का डिस्प्ले है, वही RTR 310 वाला। तो ओवरऑल ये सारे फीचर्स वगैरह आपको इस स्कूटर में देखने मिलेंगे। बाकी यस, एक चीज़ इसमें मिसिंग है, USB चार्जर वगैरह मेरे को कहीं पे भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर, या तो हो सकता है इसके अंदर अवेलेबल हो, बट यस कहीं पे भी विजिबल नहीं है, कहीं पे भी मेरे को तो दिख नहीं रहा है। अब आई डोंट नो इसके अंदर है या नहीं है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी विजिबल नहीं दिख रहा। ओवरऑल ये था एंटॉर्क 150।